क्या होता है जब एक लड़की फंस जाती है दो चाहने वालों में? आखिर वो दोनों में से किसे चुनेगी? कुछ ऐसे ही फंस गई थी आरोही विक्रम और देवेश के बीच में। आखिर क्या होगा आरोही का फैसला? पार्क में किससे मुलाकात हुई आरोही की? आरोही की विक्रम को बचाने की कोशिश रंग लाई। विक्रम की हालत में सुधार देखकर आरोही बाथरूम से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन उसे अचानक जैसे कुछ याद आया और वो रुक गई। आरोही ने विक्रम से कहा, मैंने अभी जो भी किया है वो आपकी जान बचाने के लिए किया है। इतना कहते हुए आरोही विक्रम को छोड़कर बाथरूम से निकल गई। आरोही जब बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा देवेश अभी भी उसी कमरे में खड़ा था। आरोही कुछ बोलने जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही देवेश ने कहा, तुम्हें किसी बात के लिए कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे हमेशा प्यार करने का वादा किया है और मैं अपने वादे पर कायम रहूंगा। आरोही देवेश की तरफ देखते हुए सोच रही थी कि जब उसने देवेश के साथ जिंदगी गुजारने का वादा किया है तो देवेश की खुशी भी उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितनी बार वो विक्रम के पास जाती है उतनी बार वो सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि देवेश को भी हर्ट करती है। मुझे लगता है भाई की तबीयत अब ठीक हो गई है, तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उनकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, उन्हें थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। विक्रम के करीब आने की बात से आरोही बहुत ज्यादा अपसेट थी, इसलिए वो कुछ देर अकेली रहना चाहती थी। जब आरोही उस क्लब से बाहर निकली तो सामने उसे एक पार्क दिखा। आरोही ने सोचा कुछ देर उस पार्क पे रुककर फिर घर जाएगी। उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो पार्क के कोने में कुछ सीढ़ियों के ऊपर एक खाली जगह थी। आरोही वहीं बैठने चली गई। वो जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि कोई पहले से वहां बैठा हुआ था। वहां लाइट कम होने की वजह से आरोही को उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आरोही को लाइट वाले एरिया से वहां आते हुए उस शख्स ने देख लिया था। आरोही के वहां पहुंचते ही उसने आरोही से कहा, लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के सामने आते रहें। तभी तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं तुम्हें इग्नोर करने की, तुम हमेशा मेरे सामने आ ही जाती हो। कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रही? सारी बातें सुनने के बाद आरोही ने उस शख्स के करीब जाकर उसका चेहरा देखा तो उसे समझ आया कि वो शिवानी है। मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी? ये कोइंसिडेंस ही है कि मैं यहाँ आई, और अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ हो तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। तभी आज विक्रम को बचाने के लिए तुमने अपनी वाइफ होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। लेकिन इन बातों से अपने मन में ये गलतफहमी मत रख लेना कि विक्रम तुमसे प्यार करता है। मैं और विक्रम देख लेंगे कि हमारा रिश्ता कैसा है और कौन किससे कितना प्यार करता है। इस बात का सर्टिफिकेट देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मेरा तो बस ये कहना था कि विक्रम तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है, तभी तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा एक प्लान अभी फ्लॉप हो गया तो तुमने अगले प्लान की प्लॉटिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देती हूँ कि लगभग 80 दिनों बाद मेरा और विक्रम का तलाक हो जाएगा, तो हम दोनों वैसे भी अलग होने वाले हैं। आरोही सीढ़ी से नीचे उतरने लगी तो अचानक उसके कानों में शिवानी की घबराई हुई आवाज आई, आरोही मेरी मदद करो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। आरोही एक डॉक्टर थी और किसी भी बीमार इंसान को बचाना उसका फर्ज था, इसलिए बिना कुछ सोचे ही वो भागते हुए उससे 4 सीढ़ी ऊपर खड़ी शिवानी के पास गई। लेकिन उसके शिवानी के पास पहुंचने से पहले ही शिवानी लड़खड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे गिर गई। कोई है यहाँ, प्लीज मदद करो। आरोही की चीख सुनकर पार्क में घूम रहे लोग वहां आकर जमा हो गए। आरोही सीढ़ियों से भागती हुई नीचे उतरी। उसने देखा कि शिवानी के सर से बहुत सारा खून निकल रहा था और वो बेहोश हो चुकी थी। आरोही ने तुरंत शिवानी की पल्स चेक की। उसकी पल्स चल रही थी तो आरोही की जान में जान आई। वहां खड़े लोगों में से किसी ने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। एम्बुलेंस के आने से पहले अचानक प्रियांश भी उस जगह पर आ गया। उसे वहां देखकर आरोही हैरान हो गई कि प्रियांश हादसा होने के तुरंत बाद वहां कैसे पहुंच गया। हालांकि फिलहाल प्रियांश से कोई पूछताछ करने का वक्त नहीं था। प्रियांश ने कॉल करके विक्रम और देवेश को भी इन्फॉर्म कर दिया। आरोही शिवानी को लेकर
एम्बुलेंस से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वहां पहुंचने के बाद शिवानी को आईसीयू में एडमिट किया गया। विक्रम, देवेश और प्रियांश भी वहां पहुंच गए। कुछ देर बाद आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आया। विक्रम भागकर डॉक्टर के पास गया और उससे पूछा, कैसी है शिवानी? आरोही ने विक्रम को इतना परेशान आज तक नहीं देखा था। विक्रम को शिवानी के लिए ऐसे परेशान देखकर आरोही को और ज्यादा यकीन हो गया कि विक्रम के दिल में अभी भी शिवानी ही है। हालांकि आरोही को ये नहीं पता था कि विक्रम को शिवानी की तरफ जो गिल्ट था, सिर्फ उसके चलते वो शिवानी के लिए कंसर्न था। डॉक्टर ने विक्रम से कहा, पेशेंट का खून काफी बह चुका था, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद अभी वो पहले से ठीक है। विक्रम की ऐसी हालत देखकर आरोही को विक्रम के लिए बुरा भी लग रहा था और साथ में जलन भी हो रही थी। वो मन ही मन बोली, मुझे विक्रम और शिवानी के बीच में नहीं आना चाहिए। वैसे भी कुछ दिनों में हमारी शादी खत्म हो जाएगी, फिर विक्रम और शिवानी खुशी खुशी एक साथ रह सकते हैं। खुद से बातें करते हुए आरोही वहां से जाने के लिए निकली। आरोही वहां से जा ही रही थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वो प्रियांश था। इससे पहले कि वो प्रियांश से कुछ बोलती, प्रियांश बोला, तुम्हें क्या लगता है कि ये मैटर यही खत्म हो गया? आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आखिर क्या करना चाहता है प्रियांश, और उसे शिवानी के एक्सीडेंट की बात कैसे पता चली? शिवानी की ऐसी हालत के बारे में जानने के बाद आखिर क्या फैसला होगा? लेकिन शिवानी की यह हालत हुई कैसे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।